हर जगह ओबीसी को क्यों ठगा जाता है? ओबीसी के लोग बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं, उधर दलित समाज के लोग दलित चिल्लाकर बाजी मार लेते हैं। सवर्ण समाज के लोग तो चालाक होते ही हैं, वो पहले ही से अपना डोमिनेंस बना रखे हैं। बिहार में ओबीसी का पॉपुलेशन 63% है, पर रिजर्वेशन सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा। न्यू रिजर्वेशन में किसको कितना मिला? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश श्रॉफ। आज की इस वीडियो में जानेंगे बिहार में ओबीसी को क्यों ठगा जा रहा है। ओबीसी खिलौना है या फिर वेल ट्रेंड गुलाम? बिहार के मुख्यमंत्री जातीय जनगणना के बाद रिजर्वेशन पेश करती है बिहार की जनता के सामने। इसमें कितना बड़ा खेल खेला गया, इसका अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं होगा जो नीतीश तेजस्वी को ओबीसी के नेता मानते हैं। 7 नवंबर 2023 को पेश किए गए रिजर्वेशन में 50% रिजर्वेशन रूल को तोड़कर आगे बढ़ाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रिजर्वेशन सिर्फ 50% तक होने चाहिए, पर इससे कोई दिक्कत नहीं होगी यदि रिजर्वेशन वेल एंड फेयर होगी। लेकिन इस रिजर्वेशन में 100% बड़े वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाया गया है। इस रिजर्वेशन में 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया। इस 75% में आपका हिस्सा कितना बनता है? कांग्रेस के लीडर का ही कहना है जितनी आबादी उतनी हक। तो क्या ये थ्योरी सचमुच लागू किया गया? न्यू जनगणना के अनुसार शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन बढ़कर 1.68% हो गया, तो इनके लिए रिजर्वेशन 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। जितनी आबादी उतनी हक का थ्योरी यहाँ फिट बैठता है। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन बढ़कर 19.65% हो गया, तो इनके लिए 20% रिजर्वेशन रखा गया। यहाँ भी जितनी आबादी उतनी हक का थ्योरी बैठता है। अपर कास्ट का पॉपुलेशन 15% नोटिस किया गया, तो इनके लिए 25% रिजर्वेशन रखा गया और 10% उन अपर कास्ट के लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर है। ये 10% रिजर्वेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, पर बिहार गवर्नमेंट इसको भी अडॉप्ट करके 25+10 यानी 35% रिजर्वेशन रखा अपर कास्ट के लोगों के लिए। 15% पॉपुलेशन 35% रिजर्वेशन, जितनी आबादी उतनी हक। क्या ये थ्योरी बैठता है? फिर भी यदि गवर्नमेंट किसी वर्ग के लिए विकास को ज्यादा ध्यान देती है तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ओबीसी का पॉपुलेशन और रिजर्वेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ओबीसी का पॉपुलेशन भी बढ़कर 63% हो गया, तो नीतीश कुमार जी इनके लिए भी 63 से बढ़ाकर 65% रिजर्वेशन किए होंगे या 70%। लेकिन नहीं, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सिर्फ 43% रखा गया। पहले ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 35% थी। तो क्या जितनी आबादी उतनी हक का थ्योरी बैठता है यहाँ? कहाँ गया कांग्रेस का लॉ? दिस इज ए माइंडसेट एंड इग्नोर ओबीसी। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया। आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? अबे साले, तभी मेरे माफ करना गुस्से में। ओबीसी जो किसी भी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री तो सेक्सुअल बातें भी विधानसभा में सरेआम बोलते हैं। पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। जिस माँ के कोख से उसने पैदा लिया उसी कोख को शर्मिंदा करता है देश के अंदर, तो नीतीश कुमार को रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। गांजा पीट करके बयान दिए होंगे तभी ऐसा बयान हुआ है। हम लोग महिलाओं में इतना आक्रोश है कि बिहार तक जाना होगा तो उनके ईंट से ईंट बजा के हम लोग खुद आएंगे। बीजेपी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। आज उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू, हम ही शर्मिंदा नहीं है, शायद वो भी उनके उस बयान को सुनकर उन पर लानत भेजेंगी। जब एक बार तीर निकल जाता है वो आहत कर देता है, तो उसका जो जख्म होता है वो ताउम्र रहता है। नीतीश कुमार ने जो बयान बोली के माध्यम से मारा है महिलाओं पर, वो माफी के काबिल नहीं है। महिलाओं से कहना चाहूंगी कि क्या वो महिला नहीं है? क्या अगर पार्टी चेंज हो गई है तो कोई भी उनकी बेइज्जती कर सकता है? क्या वो इसका समर्थन कर रही है? तो ऐसी नारियों को भी डूबना चाहिए। नीतीश कुमार जी को जनसंख्या कम करवाना है तो घर घर उस तरह से अलग। इस जमाने में सेक्सुअल बातें कौन नहीं जानता, पढ़ी हो या अनपढ़, सभी लोग जानते हैं कि चाइल्ड बॉन्ड कैसे होते हैं, इसे रोका कैसे जा सकता है। पर नीतीश कुमार तो अभी 100 साल पीछे चल रहे हैं और अपने साथ बिहार को भी ले जा रहे हैं। वो महिलाओं पर क्या बीती होगी जो विधानसभा में आसपास जेंट्स विधायकों के साथ बैठी हुई थी। एनीवे, इसमें आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन जरूर करना। ओबीसी को सिर्फ बिहार में ही नहीं सेंट्रल में भी मूर्ख बनाया जाता है। कास्ट सेंसस की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा 17.7% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, 14% यादव, मोची चमार रविदास को मिलाकर 5.2%, कोजी समाज के लोग 4.27%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर समाज 3.08%, भूमियार 2.87%,
कुर्मी 2.87%, बनिया 2.31%, मल्लाह 2.6%, तेली 2.81%, सुनार 0.68%, नूनिया 1.9% और ऐसे कई कास्ट है बिहार में जो 1% से भी कम पर है। बिहार में लगभग 196 कास्टेज है। क्या आप लोग जातीय जनगणना के पक्ष में है या फिर अगेंस्ट में? इसका रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर देना। यदि आप लोग 1990 का जातीय नरसंहार को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। हमारे चैनल KRT इंडिया राज को सब्सक्राइब करके ही जाना। ये तो आपके लिए फ्री है पर मुझे इससे बहुत हेल्प होती है।